नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण पहलू पर अपन चर्चा करेंगे। एक नई वैकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं और वो नई वैकेंसी अभी राज्य सरकार ने घोषित की है, पशु परिचारक। बहुत ही अच्छा मौका है बेरोजगार साथियों के लिए कि एक नई वैकेंसी आपके समक्ष पशु परिचारक की। तो ये जो वैकेंसी है इसमें लगभग पद जो है वो 5,900 के आसपास में पद स्वीकृत किए गए हैं। 5,900 पद इसमें स्वीकृत किए गए हैं और महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि सबको मौका इसमें मिलने वाला है। सबको मौका मिलने का मतलब है कि 5,900 पद, ठीक है। और योग्यता जो है, योग्यता है वो 10th पास, यानी 10वीं पास जो कैंडिडेट है वो इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार और सुंदर अवसर है कि 10th पास, ठीक है, 5900 इसमें पद। और महत्वपूर्ण बात है इसके लिए कि जो बेसिक क्वालिफाई एग्जाम जो शुरू किए गए थे राज्य सरकार ने हाल ही में, जैसे सीईटी, तो सीईटी इसमें लागू नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सीईटी लागू नहीं। अब सीईटी लागू नहीं है तो एक अच्छा अवसर है कि आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी प्रतिभागी जो है वो आसानी से इसमें फॉर्म भर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। तो सीईटी क्वालिफाई पहले कुछ जैसे अपने पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली थी, एलडीसी की होने वाली थी, तो उसके लिए बेसिक एग्ज़ाम शुरू कर दिया था, सीईटी एग्ज़ाम। तो कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू किया गया था, इससे इसको बाहर रखा गया है। तो 5900 पद, सीईटी लागू नहीं, योग्यता इसमें 10th पास, ठीक है। और 10th पास योग्यता के साथ साथ में इसके अंदर वेतनमान, तो ये वेतनमान की बात करेंगे तो ये L1 की है। इसमें जो L1 का वेतनमान है वो लागू होगा। तो लगभग 17,700 से पेमेंट इसका शुरू हो जाता है, ठीक है। यदि अपन प्रोबेशन की बात करते हैं तो प्रोबेशन काल जो होता है अपना, उस प्रोबेशन काल में लगभग यहाँ अपन देखेंगे तो 12,500 रुपये के आसपास में, ठीक है ना, इतने पैसे आपको लगभग मिल सकें जो क्वालिफाई हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम में लग जाएंगे, इस भर्ती में जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको लगभग 12,500 के आसपास में पेमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे 17,700 L1 का पेमेंट है और ये 17,700 इसमें आपको पता है प्लस डीए होगा, इसके अंदर एचआरए होगा, तो कुछ सारे जिसमें जो अलाउंस जुड़ेंगे तो उसके बाद में ये जो पेमेंट है आपके लगभग मैं कहूँ तो 32,000 प्लस हो जाएगा। तो फाइनली 2 साल बाद में आपका जो पेमेंट होगा, इस सरकारी छोटी सी पोस्ट आपको नज़र आ रही है कि 10th पास है और पशु परिचारक है ना। तो पशु परिचारक है, एनिमल जो डॉक्टर होंगे उनके सहायक ये होंगे। इनका क्या काम होगा अभी बात करते हैं। तो उसके 32,000 परमानेंट होने के बाद में 2 साल का प्रोबेशन यदि पूरा कर लिया तो 32,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है और एक सरकार के आप खजाने में आपका एक बड़ा हाथ यहाँ हो सकता है। तो एक सुनहरा अवसर आपके समक्ष है। उसके बाद में यदि अपन देखेंगे तो योग्यता अपन ने देख ली कि 10th पास है, 32,000 पोस्ट है, 32,000 लगभग पेमेंट आपका हो जाएगा, 5900 इसमें पोस्ट है। तो आपका काम क्या होगा? अब सबके दिमाग में एक ही पहलू, एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि इसमें कार्य क्या होगा। तो परिचारक है क्या, यानी आपको पता इसमें है कि हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय है, यानी प्रत्येक पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोल दिया गया, ठीक है। पशु चिकित्सालय है उसकी स्थापना कर दी गई है। अब इसके अंदर जो है पशु चिकित्सालय के अंदर मुख्य रूप से एक तो डॉक्टर लगाया जाएगा और डॉक्टर के साथ साथ में कुछ सहयोगी होंगे और वो जो सहयोगी होंगे डॉक्टर के, वो होंगे आपके पशु परिचारक। इनकी पोस्ट होती है। वैसे कहें तो ये इनकी 4th ग्रेड का पोस्ट है, यानी डॉक्टर का सहायक इसको कह सकते हैं। अब सहायता में क्या होगा कि ये जो हॉस्पिटल होगा
उस हॉस्पिटल के अंदर इसकी मुख्य रूप से जो ड्यूटी रहेगी वो डॉक्टर के सहायक के रूप में, यानी डॉक्टर का सहायक, यानी हर कार्य में उसका सहयोग करेगा। एक बात, उसके बाद में हॉस्पिटल की देखरेख, हॉस्पिटल की देखरेख करेगा, यानी समय पे आना, हॉस्पिटल को ओपन करना, उसकी साफ सफाई रखना, प्लस उसमें वृक्षारोपण करना, उसमें एक अच्छा माहौल बनाए रखना, यह उसी का कार्य होगा। और इसमें जो ड्यूटी रहती है, तो इसमें जो ड्यूटी होती है वे हॉस्पिटल का जो भी टाइम है, जैसे अपन ग्रीष्म काल में अपन देखते हैं तो ग्रीष्म के अंदर अपन ड्यूटी रहती है तो सुबह 8 से लेकर से 2 बजे तक का समय ड्यूटी का रहता है, ठीक है, ये मॉर्निंग से लेकर के 2 तक का। और जैसे ही शीतकाल शुरू हो जाता है तो उसमें लगभग 9 से 3 बजे तक का समय रहता है, तो उसमें कोई ड्यूटी भी कोई ज़्यादा हार्ड आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। तो विशेष काम है नहीं, काम क्या है, डॉक्टर के सहयोगी के रूप में काम करना, विशेषकर हॉस्पिटल की साफ सफाई देखरेख आदि की व्यवस्था करना। जो भी इलाज के लिए जो पशु आते हैं उसमें उनको जैसे टीकाकरण डॉक्टर करता है, उसको दवाई देता है, ड्रिप लगाता है, तो मुख्य रूप से उनका सहयोग करते रहना ही इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। अब इसका एग्जाम जो है वो कब तक क्या हो जाएगा, यदि अपन इसकी परीक्षा की बात करें, परीक्षा की बात करें तो वैकेंसी आ चुकी है और परीक्षा जो है वो मेरे हिसाब से जैसे अभी आचार संहिता लग चुकी है अपनी, अप्रैल से जून 2024 इसमें एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की डेट भी घोषणा हो चुकी है कि 23 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अपने राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, ठीक है, तो वो लगभग 3 दिसंबर के आसपास में संपूर्ण 5 जो स्टेट है जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ रिजल्ट आ जाएगा और नई सरकार बन जाएगी। नई सरकार बनते ही वैकेंसी तो ऑलरेडी सरकार ने ओपन कर रखी है, जो भी सरकार नहीं आएगी वो इसका एग्ज़ाम करवाएगी। तो लगभग अप्रैल और जून के आसपास में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम अप्रैल जून के आसपास में होगा तो 2024 में होगा, तो आपके पास में लगभग 6 से 7 माह का टाइम है ना, 6 से 7 माह का समय है आपके पास में और इजीली आप अच्छी तैयारी भी कर सकते हो क्योंकि ये 10th पास एग्जाम है। जितने भी 10th पास प्रतिभागी कैंडिडेट है वो सारे के सारे इसमें अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं और अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो फिर अगला बिंदु आता है कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कि किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, परीक्षा का प्रारूप किस प्रकार का रहेगा। तो परीक्षा योजना जो इसमें रहेगी, परीक्षा योजना जो इसमें रहेगी, किस प्रकार का शेड्यूल होगा, पेपर शेड्यूल क्या रहेगा, तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें 2 पेपर के अंदर 2 तरह के प्रश्न आएंगे, भाग ए और दूसरा ये देखिए इसमें भाग ए के अंदर अपन देखेंगे तो 105 प्रश्न आ रहे हैं और 105 प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो इसके अंक बाहर भी 105 के 105 ही है, ठीक है। उसके बाद में भाग ब आएगा और ब के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 45 और 45 का अंक बार भी कितना है 45 का। इसका मतलब कुल प्रश्न कितने हो गए 150, कुल प्रश्न कितने हो गए यहाँ पे देखिए 150 और उसके अंक बार कितना हो गया वो भी 150, ठीक है। और समय कितना मिलेगा आपको 3 घंटे का, तो 3 घंटे का समय 150 प्रश्न, जिसमें ए में 105 प्रश्न और दूसरा ब के अंदर 45 प्रश्न, ठीक है। इसमें प्रश्न जो होंगे वो कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी बहुविकल्पीय 150 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा और इसमें जो वही ओमार शीट के माध्यम से एग्जाम वो लिया जाएगा। 150 अंक का पेपर रहेगा, एक प्रश्न का 1 अंक होगा, अधिकतम कितना अंक होगा 1 अंक होगा। और माइनस मार्किंग गलत उत्तर के लिए, यदि आपका उत्तर गलत हो गया तो उत्तर गलत यदि हो जाता है तो उसकी आपकी माइनस मार्किंग होगी, यानी 1/4, है ना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 1/4, कितनी
1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, यानी 1/4 अंक काटा जाएगा। मतलब समझ गए, यदि 1% गलत होता है तो आपके 1/4 यानी 0.25 अंक काट ले जाएंगे। 4% गलत होते हैं तो आपका 1% यदि जो राइट है वो चल जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको न्यूनतम 40% अंक ये लाने। न्यूनतम कितने अंक लाने हैं? 40% अंक इसमें लाने अनिवार्य है। यदि 40% अंक नहीं आएंगे तो ऐसे कैंडिडेट का एग्जाम जो है उसमें चाहे ए हो चाहे ब हो, जो ऑल ओवर पेपर है उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चाहे पोस्ट खाली ही क्यों ना रह जाए। हाल ही में सवाल था विभिन्न भर्तियों में कि पोस्ट खाली रह गई थी, जैसे साइंस में L2 का जो वैकेंसी थी उसमें काफ़ी पोस्टें खाली रह गई थी क्योंकि कैंडिडेट जो थे वो 40% अंक ही हासिल नहीं कर पाए थे। तो ये जो दायरा है, ये एक प्रकार का जो 40% का जो लेवल है ये जरूर आपको अचीव करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है कि एग्ज़ाम में कौन बैठेंगे, कौन भाग लेंगे। तो कौन भाग लेने के लिए, एक तो आयु सीमा की चर्चा अपन ने नहीं की, क्योंकि इसके अंदर जो आयु सीमा क्या रहेगी, तो आयु सीमा लगभग जो है वो 18 से 40 वर्ष व्यक्ति के अनुसार कितनी रहेगी? 18 से 40 वर्ष एज इसमें है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 साल। ठीक है, जो कैंडिडेट है प्रतिभागी है वो आसानी से इसमें अपना एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिलेबस की बात करते हैं साथियों। सिलेबस क्या रहेगा? पाठ्यक्रम। तो सिलेबस से क्या रहेगा इसमें? तो यदि अपन सिलेबस की बात करते हैं तो भाग ए जो है, ए भाग जो है 105% जो आने वाले 105 नंबर के वो किस प्रकार के होंगे? तो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ में माध्यमिक स्तर यानी 10th लेवल इसमें पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा। 10th लेवल का सामान्य ज्ञान, जीके, सामान्य ज्ञान जिसको अपन जीके के माध्यम से इजीली समझ लेते हैं कि जीके जनरल नॉलेज। तो सामान्य ज्ञान जिसमें क्या क्या आएगा? दैनिक विज्ञान, बेसिक साइंस की बात करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे, बेसिक सामाजिक अध्ययन, बेसिक जियोग्राफी, बेसिक हिस्ट्री, संस्कृति कला, समसामयिक विषय आदि को समाविष्ट किया गया है। तो इसमें क्या आएगा? 10वीं लेवल की विज्ञान, गणित और उसमें सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति कला, समसामयिक विषय आदि को समाविष्ट किया गया है। अब इसमें टॉपिक नहीं है भाई कि इसमें कौन से टॉपिक कितने अंक का आएगा, तो टॉपिक की बात आप यहाँ पे नहीं की गई है। सिलेबस किस, यानी विस्तृत सिलेबस अभी तक विभाग ने डाला ही नहीं है, सिलेबस इसी रूप में डाला है। तो 10वीं क्लास तक की जो विज्ञान है उसको आप ऑल ओवर जो विज्ञान है महत्वपूर्ण उसके प्रश्न जो बनते हैं उसी को आपको तैयार करने। 10वीं तक की जो 10th है उसको आपको विशेष तौर से तैयार करना। जैसे इसका विस्तृत सिलेबस आ जाएगा आप तक विस्तृत सिलेबस जरूर पहुंचा दिया जाएगा। बेसिकली आपको पहला जो पेपर है वो किसका हो जाएगा? जीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स और जनरल सोशल साइंस, जनरल हिस्ट्री, जियोग्राफी। तो ये किस में आ गए? सारे जीके में आ गए सारे। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जीके एंड जनरल साइंस का पेपर हो जाएगा। साइंस में साइंस और मैथ दोनों आ जाएगा। तो पहला पेपर हो गया जनरल नॉलेज व जनरल साइंस का पेपर, इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार से आरएस में प्रथम पेपर होता है ठीक उसी कैडर का पेपर है, हालांकि लेवल वो नहीं रहेगा। उसके बाद में दूसरा जो भाग ब है इसमें जिसका भार 30% है, 45 अंक का आएगा। कितने अंक का? 45। और उसमें प्रश्न भी कितने होंगे? प्रश्नों की संख्या भी 45 ही होगी। अब इसमें क्या क्या दे रखा है देखिए, इसमें दे रखा है कि पशुपालन से संबंधित, क्योंकि पशु परिचारक की वैकेंसी है तो इसमें आपको अधिकतर नॉलेज होना चाहिए, जो किसका भी होना चाहिए साथ साथ में पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें कौन कौन सी है, यानी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख देसी नस्लें। कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशु कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास कार्यक्रम, स्वस्थ व बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग कौन से लगते हैं, पशुओं में टीकाकरण कब कैसे कौन से होने चाहिए, पशुधन प्रसार किस प्रकार से हो सकता है, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर यानी कब उनमें
किस प्रकार की बीमारियां आती है, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, ऊन, मांस, दूध, अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व कौन सा स्थान है, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता राजस्थान के अंदर कितनी है, प्रति पशु दूध की उत्पादकता कितनी है, ऊन, कतरन, बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े में हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से बड़ी समस्या, पॉलीथीन से पशुओं में विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाती है। तो पशुओं और पर्यावरण में होने वाली हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां कि किन किन सावधानियों को पशु खरीदते समय रखें, प्रमुख राज्य के पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन। ठीक है, साफ सफाई का महत्व है, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों और पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं आदि का समावेश हो आदि के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 45 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे। इसका मतलब यहाँ ये सारी बिंदु देखने के बाद हम यहाँ बात समझे हैं कि हमारे पास में पशु प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी देश के अंदर नस्लें कौन सी है, किस नस्ल से कितनी उत्पादकता है, कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, पशुओं को बीमारियों में किस प्रकार से उनकी देखरेख करनी है, प्लस पशु संवर्धन किस प्रकार से करना है, कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्था क्या है, कहाँ पे उनसे पशुओं से दूध, मांस, ऊन या अंडों की उत्पादकता कितनी हो रही है, किस प्रकार से उसको बढ़ा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की, जैसे पॉलीथीन की से क्या समस्या हो आ रही है, गौशालाओं का प्रबंधन किस प्रकार से करना है। तो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसका बेसिक ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है। और ये 45 अंक कितने का आएगा, 45 अंक जो है इस नॉलेज के होंगे। और 105 अपन ने देखे हैं कि जनरल साइंस, जनरल नॉलेज प्लस मैथमेटिक्स से संबंधित पेपर आएगा। कुल 150 नंबर का प्रश्न जो पत्र आएगा और उसमें 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 40% न्यूनतम अंक आपको इसमें प्राप्त करने हैं। और बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर आपके समक्ष है। इस तरह का इस समय में 10th पास प्रतिभागियों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। हालांकि जरूरी नहीं कि इसमें MA BEd नहीं आएंगे, जो ट्रेनिंग कर रखी है विभिन्न प्रकार की, क्योंकि 10th पास क्वालिफाई है इसके लिए। तो 10th पास तो काफ़ी लोग हर क्षेत्र में जो गए हैं वो 10th पास करके गए हैं, तो सभी लोग इसमें अपना भाग्य आजमाएंगे। तो ज़रूर जुट जाए इस प्रकार के शानदार एक अवसर के लिए। एक बार यदि आप सरकारी किसी सेक्टर में लग गए तो उसके बाद में आप अगली वैकेंसी के लिए धैर्य से आप तैयारी कर सकते हैं, इजीली तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होता। आय बेरोजगार जो होती है बहुत बड़ी समस्या होती है, उसमें आपको जूझना नहीं पड़ता और एक सहारा आपको मिल जाए तो इजीली आप अच्छी वैकेंसी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका यहाँ पे आपके लिए है। 6000 लगभग पोस्ट है और सिंपल सा सिलेबस है। 10th लेवल का ज्ञान आपके पास में होना चाहिए और इजीली आप इसकी तैयारी करके इसमें एक पोस्ट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो ज़रूर आप जुड़े रहे हमारे मिशन से। हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे कि राजस्थान के संदर्भ में संपूर्ण भूगोल जो है वो आप तक हमारे मिशन के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे मिशन के साथ में जुड़े रहें और इस वैकेंसी में हमसे जितनी हेल्प होगी वो हम ज़रूर करेंगे और आप ज़रूर इसका सहयोग लेते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।